आचार्य प्रशांत और रणवीर अलाहाबादिया का पोस्टमार्टम में आपने जाना भाग 1 में कि वो डिवाइन क्रिएशन प्लान जो सबसे पहले वेदों ने बताया ताकि जमीन पर भेजे गए इंसान को उसके क्रिएशन का मकसद समझाया जा सके, उस मकसद की तरफ इंसान को गाइड करने के लिए जो मार्गदर्शक मंडल परमात्मा ने बनाया उसको पहचानवाया जा सके। डॉक्टर राधाकृष्ण ने लिखा है कि वेद ऋषियों के मस्तिष्क पर अवतरित हुए और इसके लिए उन्होंने 2 कारण लिखे हैं, एक तप प्रभाव और दूसरे देवता प्रसाद। इस सब्जेक्ट पर मेरे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे जिस्म में जो रूह है उसके तार 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों से जुड़े हुए हैं। इंसान को अपने उत्थान के लिए जरूरी है कि वो अपनी आत्मा को उत्थान और पाकीज़गी के मार्ग पर बढ़ाते हुए इन 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों में से किसी एक से अपने को जोड़ ले और उसको रस्सी बनाकर परमात्मा से करीब हो जाए। इस टॉपिक पर द ट्रू वॉइस चैनल पर नवंबर 2022 से अपलोडेड मेरे 4 लेक्चर्स हैं जिनका शीर्षक है क्या 7 चक्रास सनातन धर्म की खोज है, जो आप सुन सकते हैं। देवता जिम्मेदार थे ऋषियों के दिमाग में वेदों के अवतरित होने के लिए, क्योंकि उनका ही काम है सारी सृष्टि में हिदायत करना। और यदि आचार्य प्रशांत कहें कि देवता ऑब्सोलीट हो गए तो इसका मतलब साफ है कि हमने हिदायत आने के तमाम दरवाजे बंद कर। अब जरा बताइए, हम मानते हैं कि वेद डिवाइन स्क्रिप्चर्स हैं और वो वेद यदि किन्हीं देवताओं के उल्लेख से भरे हुए हैं तो बजाय इसके कि हम रात दिन एक कर दें ये समझने की खातिर कि आखिर ये देवता कौन है और इनका ऐसा क्या रोल है कि डिवाइन स्क्रिप्चर्स हर हिम इन देवताओं या देवी को ही डिवोट कर रहे हैं, हम अपनी कम अक्ली के कारण ये कहने लगते हैं कि वेद या फिर देवता ऑब्सोलीट हो गए। देवताओं को बारिश का जिम्मेदार बताया गया था और बारिश तो अब तक हो रही। देवताओं को सारे धन का मालिक बताया गया था और हमारी किस्मत का भी बनाने बिगाड़ने वाला बताया गया था। देवताओं को हमें रिस्क यानी फूड देने वाला बताया गया था और इसकी पुष्टि गीता ने भी की जब उसने कहा कि यदि तुम देवताओं को अपने खाने में से अर्पित यानी नजर किए बिना खाते हो तो तुम चोर हो। उनको मौत और जिंदगी का हाकिम बताया गया था और वेदों ने सूर्य, चंद्रमा, पहाड़, समुद्र आदि को उनका अधीन बताया था, जो आज भी वैसे ही अपनी जिम्मेदारी निभाने में लगे हैं। और आचार्य प्रशांत कह दें कि देवता ऑब्सोलीट हो गए हैं तो फिर उनके वक्तव्य का पोस्टमार्टम तो बनता है। एक समय था जब कुछ वैदिक गॉड्स थे और उनकी एक तरह से पूजा अर्चना करी जाती थी। वो सब बातें कर्मकांड में लिखी हुई हैं और आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि जो कर्मकांड के देवी देवता हैं उनकी तो आप आज वैसे भी पूजा नहीं करते, जैसे कि इंद्र भगवान, इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण। आपने इनका कोई मंदिर देखा है कहीं? आपने इनकी कहीं पूजा होते देखी है कहीं? तो जो वैदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ये मानने की जगह कि हम परमात्मा के मार्ग की समझ से इतना भटके कि हम हिदायत देने वालों को ही नहीं पहचान रहे, हमने ये कहना शुरू कर दिया कि देवता किसी पुराने जमाने की चीज थे जिनका अब कोई रेलेवेंस नहीं बचा है। तो फिर हमको वेद के द्वारा बताए जा रहे सत्य मार्ग की समझ कहां से हो? जिस बेचैनी की बात आचार्य प्रशांत पॉडकास्ट के प्रारंभ में कर रहे हैं उस बेचैनी से मुक्ति तो तभी मिलेगी जब हमारी आत्मा यानी रूह इन 7 में से किसी एक दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह से जुड़ाव बनाकर आगे बढ़कर परमात्मा से जामे। 7 नूरानी रूहें यानी दिव्य आत्माएं ही हैं जो हर जमाने में इंसान की हिदायत के लिए कोशिश करती रही, जबकि तमस यानी जुल्मत हर जमाने में कोशिश करती रही कि इंसान को उस मार्ग से जिस पर चलकर मोक्ष यानी सैल्वेशन यानी निजात है भटका दे, ताकि इंसान बस गुमराही के सहरा में चक्कर लगाता रहे और हक और हकीकतों से गुमराह हो। तमाम वेद इन्हीं दिव्य आत्माओं को पहचानवा रहे हैं जो 7 हैं और जिनमें एक देवी है और जो हमारी हिदायत की जिम्मेदार है। वो नूरानी रूहें हैं यानी नूर भी है और रूह भी, दिव्य रूपी भी हैं और आत्मा भी हैं। इनमें से हर एक को सैकड़ों नामों से याद किया गया और यही कारण है कि हम जब वेद और उपनिषद को पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग यहां तक कह देते हैं कि कुल 33 करोड़ देवता है। उपनिषद साफ कह रहा है कि दिव्य आत्माएं 7 हैं जिनमें एक देवी है। हाँ, कहीं कहीं उपनिषद 14 की बात कर रहे हैं। हमने जो समझा है वो ये कि हिदायत की जिम्मेदार 7 ही दिव्य आत्माएं हैं जो इंसान को उसके मस्तिष्क के अंदर भी हिदायत करती हैं और तपस्या से पाक किए गए इंसानी जिस्मों को ऑफिस बनाकर उन जिस्मों के माध्यम से भी हिदायत कर। जब ये नूरानी रूहें किसी इंसानी जिस्म को ऑफिस बनाती हैं तो उनसे परमात्मा बात करता है। यही महाभारत के युद्ध में हुआ जब अर्जुन ये समझ रहे थे कि उनके सामने कृष्ण खड़े हैं,
जिनको वो बचपन से जानते हैं। लेकिन उनके अचंभे का ठिकाना नहीं रहा जब कृष्ण के जिस्म से परमात्मा ने बात करना शुरू कर दी और उसने कहा कि ये ज्ञान तो मैंने पहले विवासवान को दिया था और उसने इक्ष्वाकु को दिया। अर्जुन पूछते हैं कि विवासवान तो बहुत पहले गुजर गए, आप इस जमाने में हैं, आपने ये ज्ञान विवासवान को कैसे दिया? इस समय तक अर्जुन नहीं समझ सके थे कि कृष्ण के जिस्म को परमात्मा ऑफिस के रूप में प्रयोग कर रहा है। अधिकतर हिंदू नहीं समझ पाए और उन्होंने अवतार को ही परमात्मा कहना शुरू कर दिया, जबकि अवतार तो हर जमाने में आए। जब जब लोग धर्म से विचलित हुए और अधर्म फैल गया, तब तब धर्म के उसूलों को फिर से स्थापित करने और अधर्मियों का नाश करने कोई अवतार आया। तो क्या हर बार परमात्मा स्वयं उतर कर आ रहा? नहीं, ये 7 दिव्यात्माएं कड़ी का काम करती हैं और इनके माध्यम से उस जिस्म से परमात्मा बात करता है। ऐसा ही मूसा, ईसा और मोहम्मद के केस में भी हुआ। हम दिखाते आए हैं कि वेद एकदम साफ कह रहे हैं कि एक समय आएगा जब ये मारूत कौन है और उनका इन 7 दिव्यात्माओं से क्या रिश्ता है, ये आप तब जानेंगे जब मेरी किताब वन गॉड वन रिलीजन पढ़ेंगे, जिनको सृष्टि के डॉन के समय, यानी जब सृष्टि बनाई जा रही थी, तब इन मारूत को आना था। ऐसा वेद बता रहे हैं। उस समय क्रिएट किया गया था जब सारी सृष्टि क्रिएट होने की बस कगार पर। जैसा हमने बताया, विष्णु ने क्रिएट किया था और उसके बाद सारी सृष्टि आगे की बनी। उनको किसी छुपी हुई जगह पर ऋग्वेद कह रहा है नवजात बच्चों के रूप में जन्म लेना है, ताकि एक के बाद एक 14 जिस्मों में आकर वो हिदायत और गाइडेंस का काम अंजाम दे। यानी वो नूरानी रूहें, वो दिव्य आत्माएं जो सारी सृष्टि की डॉन के समय क्रिएट हुई थी, वो एक आने वाले समय में किसी नवजात बच्चों के समान किसी छिपी हुई जगह पर, किसी मिडिल कंट्री में, ये भी कई जगह लिखा है, आने वाली थी, ताकि हमें हिदायत दे सके और हमको वो मार्ग दिखा सके जो मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन का मार्ग। वेदों ने उस समय के हालात भी बताए, भविष्यवाणियां भी की, जब ये मानव शरीर में आएंगे। ये भी बताया कि जब ये आएंगे तो क्या कुछ होगा। लेकिन बेचारा इंसान तो इस कदर गुमराह हो चुका था कि उसने इनकी पहचान तक खो दी, इस हद तक कि वो व्यक्ति जिसको मैं आदर की निगाह से देखता हूँ, ये समझता हूँ कि वो अच्छा ज्ञान रखता है, वो व्यक्ति कह रहा है कि देवता ऑब्सोलीट हो गए। देखिए आचार्य प्रशांत क्या कहते हैं। जो कर्म कांड के देवी देवता हैं उनकी तो आज आप वैसे भी पूजा नहीं करते, जैसे कि इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण। आपने इनका मंदिर देखा है कहीं? आपने इन लोगों की पूजा होती देखी है कहीं? तो जो वैदिक गॉड्स थे वो तो वैसे भी ऑब्सोलीट हो चुके हैं, ऐसा कहा। यह हकीकत है कि देवताओं की कहीं भी पूजा नहीं होती और ना ही उनके मंदिर है। इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण की पूजा नहीं होती, ऐसा आचार्य प्रशांत कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन देवताओं का कभी भी उद्देश्य अपनी पूजा करवाना नहीं था। ये तो क्रिएट ही इसलिए हुए थे कि आगे क्रिएट होने वाली इंसानियत का मार्गदर्शन करें एक निराकार की पूजा और इबादत की ओर। यही मकसद था मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु का, जब उसने आगे का क्रिएशन फैलाया, जैसा कि हम बृहदारण्यक के उपनिषद में देखते हैं। जिस समय तक भारत में सनातन धर्मियों का वास था, वो वेद के देवताओं की भले ही पूरी तरह समझ नहीं बना पाते थे, उनके नाम पर बड़े बड़े रिचुअल अंजाम दे रहे थे, लेकिन वो जानते थे कि परमात्मा इन देवताओं से भी ऊपर है, जिस तक पहुंचना है और एक निराकार की पूजा और इबादत करना है। मेरी किताब गीता सार अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव में मैंने दिखाया है कि सारी गीता में कृष्ण के मुख से परमात्मा इसी डिवाइन क्रिएशन प्लान को फिर से बताने की कोशिश कर रहा है जो वेद और उपनिषदों ने बताए थे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गलत समझ बना लेने वाला इंसान तामसिक यानी जुल्मत की ताकतों के चंगुल में फंसकर उस समय भी हकीकतों को सही सही समझ नहीं पाया, जब कृष्ण ने फिर से उन छिपे हुए राजों को दोहराया। आचार्य प्रशांत, देवता ऑब्सोलीट नहीं हुए, बल्कि हम तमस यानी जुल्मत के उस घटाटोप अंधेरे में खो गए कि नूर की किरणें भी हम तक नहीं पहुंच पाती कि हम अक्ल का प्रयोग करके फिर से हिदायत के उजाले में आंखें खोल सके। ये भी कहना गलत है कि देवता ऑब्सोलीट हो गए और उनकी पूजा नहीं होती। जैसा मैंने कहा कि वेद ने इन 7 दिव्य आत्माओं को, और उस समय जब ये 7 दिव्य आत्माएं 14 जिस्मों में नवजात बच्चों के समान आएंगी, बहुत सारी उपाधियों यानी एपेलेशन से याद किया है, जो सारे कंफ्यूजन का बड़ा कारण है। भले ही इंद्र, मारुत, अग्नि, सूर्य, मित्र, वरुण की पूजा नहीं होती, लेकिन सनातन धर्मी से बहकर हिंदू बने भारतवासी इनमें से किसी की भी पहचान नहीं रखते। आचार्य प्रशांत बताएं कि क्या शिव देवता नहीं है? शिव देवता ही नहीं है बल्कि महादेव है, तमाम देवताओं में सबसे महान। तो फिर क्या वजह है कि तमाम देवताओं का उल्लेख तो वेदों में है लेकिन शिव का नहीं
नहीं है। क्या तमाम देवता ऑब्सोलीट हो गए तो क्या शिव भी ऑब्सोलीट हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम शिव की हकीकत को भी नहीं पहचान सके, जबकि जगह जगह शिव के नाम के मंदिर बनाए। द ट्रू वॉइस चैनल पर 27 जुलाई 2022 से अपलोडेड मेरी 5 पार्ट की सीरीज शिव तो हमारे भी हैं में मैंने दिखाया है कि शिव ऑब्सोलीट नहीं हो सकते, बल्कि वो जमाना आने वाला है जब मुसलमान भी कहेंगे कि शिव हमारे भी हैं, जब वो उनकी असली हकीकत को जानेंगे और पहचानेंगे, वो हकीकत जो हिंदू भी भुलाए बैठे हैं। एक जमाना था जब भारत में सूर्य देव के मंदिर हुआ करते थे। मारुत एक नहीं है बल्कि वेदों के अनुसार 11 है, और मैंने किताब वन गॉड वन रिलीजन में दिखाया है कि शिव उन 11 में के पहले हैं। वरुण देव भी शिव की ही उपाधि है। जब 7 की 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें किसी छिपी हुई जगह पर मानव शरीर में नवजात बच्चों के रूप में जन्म लेगी। यहाँ बता दें कि वेद नवजात बच्चों के रूप में मारुत के आने की बात करके साफ कर रहे हैं कि ये ना समझ लेना कि ये देवता आसमान से यूं ही उतर आएंगे, जैसा कि हम देखते हैं कि महाभारत के समय में लोगों ने समझ बना रखी थी, जब वो हर नाजायज बच्चे को सम्मान देने के लिए कह दिया करते थे कि फला देवता ने जमीन पर प्रकट होकर किसी युवती से रिश्ता बनाया तो ये देव पुत्र पैदा हुआ। हम पुराण आदि में देखते हैं कि उस समय के पुजारी राजाओं से कहते थे कि अपनी पत्नियों को हमारे पास भेजो कि उनके यहाँ देवता समान पुत्र पैदा हों, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राज घरानों की स्त्रियों के यहाँ अनेक पुत्र ऐसे हैं जिनका पिता किसी न किसी देवता को कहा जाता है। जबकि ऋग्वेद, जिसके एक मंत्र को हम पहले दिखाते आए हैं, वो साफ कह रहा है कि देवता नवजात बच्चों के रूप में फिर से आएंगे, और या फिर उनकी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह तपस्या से पाक किए गए मानव जिस्मों को ऑफिस बनाती रहेगी ताकि उसके माध्यम से हिदायत का काम अंजाम दिया जा सके। कहा जा रहा है, ओ विश्वानी देव सवितुर दुरितानी परासोवा यद भाद्रतानासोवा, ऑल क्रिएटिंग देव प्लीज स्वीप अवे फ्रॉम अस ऑल सिंस, वाइसेस एंड मिजरीज एंड ग्रांट अस ऑल दैट इज बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस। इन देवताओं से ही आह्वान किया जा रहा है जो ऑल क्रिएटिंग है, इसलिए क्योंकि इनके पहले भले ही विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ मौजूद हो, जिसने ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा बनाई, जो 7 दिव्यात्माओं यानी 7 नूरानी रूहों में बटी, जो एकदम उस पहले जैसी थी। लेकिन देवताओं के क्रिएशन के बाद की तमाम क्रिएशन उनसे ही हुई या उनके द्वारा हुई। इस बिग बैंग के समान निरंतर फैलती दुनिया में 7 देवताओं के बाद ही आगे का सारा क्रिएशन है, और ये हमारे गुनाहों को, हमारी बुराइयों को और हमारी परेशानियों को दूर करने की भी क्षमता रखते हैं, और हमको हर वो कुछ देने की क्षमता रखते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद और शुभ हो, बेनिफिशियल एंड ऑस्पिशियस। अब गुनाह कैसे मिटेंगे, बुराइयां कैसे छटेंगी और परेशानियां कैसे दूर होंगी, जब हम इन देवताओं को ही ऑब्सोलीट मान बैठेंगे आचार्य प्रशांत जी, और आप हर इंसान के अंदर बस ये बेचैनी की बात कर रहे हैं कि वो कैसे दूर हो। पॉडकास्ट में आचार्य प्रशांत आगे क्या कहते हैं वो भी सुनिए। वो सब कुछ वैदिक नहीं है, क्योंकि वेदों में ना तो मूर्ति पूजा है ना मंदिर का कोई विधान है। ये बात बहुत लोगों को पता नहीं होगी। वेदों के उस हिस्से को बहुत कम महत्व दिया जाता है जो अमर है, टाइमलेस है, और उसका क्या नाम है? उपनिषद, वेदांत। आचार्य प्रशांत की इस बात से तो हम पूरी तरह सहमत हैं कि वेदों में ना तो मूर्ति पूजा है ना मंदिर का कोई विधान है। यही तो कारण है कि कृष्ण के समय के बड़े बड़े धर्म गुरु जैसे भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और उनकी अगुवाई में अनेक ब्राह्मण हजारों की क्षत्रिय फौज को उकसाकर युद्ध में ले आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि कृष्ण वापस वेदों की उस असली शिक्षा तक ले जाने की बात कर रहे हैं जिस पर यदि जनता आ जाए तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। सारी इज्जत, सारी ताकत, सारी दौलत और सारा ऐशो आराम जो उन्हें वेदों की उस समझ को प्रमोट करके मिलता था, जिसमें वो अपना बड़ा रोल बनाए थे, वो समाप्त हो जाएगा। यदि इंसान अपनी आत्मा का डायरेक्ट कनेक्शन परमात्मा से जोड़ने का रास्ता जान ले, जो वेद, उपनिषद और बाद के तमाम अवतार बता रहे, लेकिन जुल्मत यानी तमस उसी रूहानी तरक्की यानी आत्मिक उत्थान के मार्ग से खींचकर इंसान को विभिन्न रस्मों में उलझाती रही, ताकि वो उसी में गर्क रहे और उस सीधे, सच्चे और सनातन मार्ग की पहचान बनाने और उस पर चलने से दूर रहे। जब आचार्य प्रशांत कहते हैं कि वेदों का वो हिस्सा अमर है, टाइमलेस है, जिसे हम उपनिषद या वेदांत कहते हैं, तो वेदों के उस हिस्से को बहुत कम महत्व दिया है जो अमर है, टाइमलेस है, और उसका क्या नाम है? उपनिषद, वेदांत। तो इसका मतलब यह है कि वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि असली वेदों का कोई महत्व नहीं रहा। यदि उपनिषद या वेदांत अमर है
तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि वेद क्या है? वेद कभी खत्म नहीं हो सकते, उनकी रेलेवेंस भी कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वेद तो परमात्मा का कलाम है। मैं बिल्कुल आचार्य प्रशांत से सहमत नहीं हूं जो कहना चाह रहे हैं कि वेद पुराने जमाने की कोई किताब थी जिसका आज के दौर में कोई महत्व नहीं है। आचार्य प्रशांत जी, वेद उसकी तरफ से हैं जो सारी सृष्टि का मालिक है और इस सृष्टि की जितनी भी जिंदगी हो उसमें होने वाली हर बात की जानकारी रखता है। वो हस्ती क्या ऐसा कुछ भेजेगी जो किसी खास जमाने के लिए तो है और उसकी रेलेवेंस समाप्त हो जाएगी? वेद को समझना जरूरी है, क्योंकि इसकी सही समझ ही हमको सनातनी बनाएगी। वेद समझने के बाद ही आगे आने वाली तमाम डिवाइन किताबें समझी जा सकेंगी। इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आज रेलेवेंट नहीं है, बल्कि जिस परमात्मा ने वेद भेजे थे उसी ने इन्हें पूरी तरह संभाल कर रखा, ताकि आने वाले समय का जागरूक इंसान जब फिर से वेदों को समझने की कोशिश करेगा तो उसे तमाम सृष्टि के राज एकदम साफ साफ समझ में आ जाएंगे। आचार्य प्रशांत रणवीर अलाहाबादिया के साथ पॉडकास्ट में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे उपनिषद यानी वेदांत तो अमर है, जबकि वेद और जिन देवताओं का वेदों में बखान हो रहा है वो अब ऑब्सोलीट हो गए, यानी अब उनका कोई रोल नहीं बचा। आचार्य प्रशांत जी, जिन उपनिषदों को आप अमर बता रहे हैं वो भी वेदों को समझे बिना समझे नहीं जा सकते, क्योंकि तमाम हिदायत के जिम्मेदार देवता हैं जो कि 7 हैं और जिनमें एक देवी है। इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है कि उपनिषद इन देवताओं का उल्लेख ना कर रहे हो। चाहे वेद से समझो या उपनिषद से या गीता से, देवता तो डिवाइन क्रिएशन प्लान में वो हस्तियां हैं जिनको पहचान कर उनके मार्ग पर आए बिना ना तो हिदायत है और ना ही मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन। आचार्य प्रशांत जी, आप देवताओं को ऑब्सोलीट और उपनिषदों को अमर बता रहे हैं। मुंडक उपनिषद 1, 2, 4 देखिए क्या कह रहा है। The 7 moving tongues of fire are the black, the terrific, the swiftest mind, the very red, the very smoky colored, the spark blazing, the all-shaped Devi। उन्हीं 7 देवताओं की बात हो रही है जिनको 7 मूविंग टंग्स ऑफ फायर ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि ट्रांसलेट करने वाले स्वयं कई बार नहीं समझ पाए क्या बात हो रही है। ये मूविंग भी है और नूरानी भी है, इसलिए उसने ट्रांसलेट कर दिया 7 मूविंग टंग्स ऑफ फायर, क्योंकि ये बोलते भी हैं। लेकिन 7 में से एक देवी की बात करने से साफ हो जाता है कि अन्य 6 देवता हैं, मैस्कुलिन ताकतें हैं, पुल्लिंग है। इसी मुंडक उपनिषद का अगला ही वर्ष देखें तो साफ हो जाता है कि देवताओं की ही बात हो रही है। उपनिषद भी देवताओं की ही बात कर रहे हैं जिन्हें आप ऑब्सोलीट कह रहे हैं, वे उपनिषद जिनको आप अमर बता रहे। सच ये है कि जो कुछ आपकी समझ में आ गया आपने उसका बखान करना शुरू कर दिया, और जो समझ में नहीं आया उसको आपने मरा हुआ या ऑब्सोलीट घोषित कर दिया। अगला वर्ष नूरानी हस्तियों के हमारे बीच चमकने और दमकने की बात कर रहा है, यानी इशारा कर रहा है कि एक समय आएगा जब ये देवता हमारे बीच आएंगे, और उस समय एट अ प्रॉपर टाइम, यानी कोई समय आएगा जब ऐसा होगा तो ये आएंगे हमारे बीच, और इनके आने पर जो कोई भी कर्म करेगा और ऑफरिंग्स देगा तो जिस प्रकार सूर्य की किरणें हम तक पहुंचती हैं, ये उस व्यक्ति को वहां ले जाएंगे जहां इन देवताओं का एक लॉर्ड, एक रब विराजमान है, यानी विष्णु के अंश तक उस इंसान को ले जाएंगे जो इन देवताओं के मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन देने के रोल की पुष्टि कर रहा है। अब मुंडक उपनिषद 1, 2, 5 देखिए। The radiant offerings invite him with the words, "Come, come and carry the sacrificer by the rays of the sun, honoring him and saluting him with pleasing words. This is your holy world of Brahma, won through good deed." एकदम साफ है कि यही 7 देवता जिनमें से एक देवी है, अच्छे कर्म के बदले में हमको ब्रह्मा के स्वर्ग तक पहुंचाने के जिम्मेदार है। ये भी साफ है कि मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन इनके बिना नहीं है। मुसलमानों के अनुसार जमीन की जिंदगी खत्म होने से पहले यहाँ से रूह के निकल जाने को निजात कहा गया है। कुरान ने इसको साबिकून यानी आगे बढ़ जाने वाले लोग कहा गया है। यदि आमाल यानी कर्म अच्छे हैं और सीधे रास्ते की सही समझ है जो सूरह हम में समझाया गया, तो ब्रह्मा के स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी देने की जिम्मेदार यही देवता है। मुंडक उपनिषद का अगला मंत्र 8 उन लोगों की बात कर रहा है जो अपने को अक्लमंद जानते हैं लेकिन ये ज्ञान नहीं रखते कि देवता ही मोक्ष यानी निजात यानी सेल्वेशन के जिम्मेदार हैं, और यही हमें ब्रह्मा के स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी देने के लिए ले जाएंगे। ऐसे लोगों को उपनिषद अंधा बता रहे हैं। 8वां वर्ष देखिए। 1 to 8 abiding in the midst of ignorance, wise in their own esteems, thinking themselves to be learned fools, afflicted with troubles, go about like blind men led by one who is himself blind। ये ऐसे अंधे हैं जिनको हाकने वाला यानी जिनको ज्ञान बांटने वाला भी अंधा है,
वो अपनी समझ से अपने को बड़ा अक्लमंद समझते हैं, लेकिन अज्ञानता में डूबे हैं। वो फूल्स यानी बेवकूफ हैं, एफ्लिक्टेड विद ट्रबल्स यानी परेशानियों में गर्क हैं, बेचैन रहने वाले हैं और अंधों के समान चले जा रहे हैं, जिनका लीडर भी अंधा है। इसी बेचैनी की बात तो आचार्य प्रशांत पॉडकास्ट के शुरू में कर रहे थे। ये तो उनके लिए कहा जा रहा है जो वेद में बताए गए देवताओं के रोल को ना पहचान सके। उसके लिए क्या कहेंगे जो कहे कि देवता अब ऑब्सोलीट हो गए। सनातन धर्म से अपना धर्म परिवर्तित करके हिंदू बने उन असंख्य लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिन्होंने वेद पढ़ना तो दूर, घर में रखना ही छोड़ दिया और ये कोशिश भी छोड़ दी कि जाने कि सारी सृष्टि का रब उनको क्या पैगाम देना चाह रहा है। आगे देखिए मुंडक उपनिषद क्या कह रहा है। 129 द इमेच्योर लिविंग मैनिफोल्डली इन इग्नोरेंस थिंक वी हैव अकम्प्लिश्ड आवर एम सिंस दोज हु परफॉर्म रिचुअल्स डू नॉट अंडरस्टैंड दीज 7 मूविंग टंग्स ऑफ फायर because of attachment, therefore they sink down wretched when their worlds are exhausted। साफ कहा जा रहा है कि तुम्हारा आध्यात्मिक सफर, स्पिरिचुअल जर्नी पूरी ही नहीं हो सकती बिना इन 7 देवताओं की हकीकत जाने जिनमें एक देवी है। ऐसे लोगों को जो इन 7 नूरानी हस्तियों की पहचान ना बना पाए उन्हें wretched, immature and ignorant बताया गया है उन उपनिषदों में जो आचार्य प्रशांत के अनुसार जीवंत और अमर हैं। जबकि इन्हीं देवताओं की जब वेदों में बात हुई तो आचार्य प्रशांत ने कहा कि वो ऑब्सोलीट हो गए। उपनिषद उन लोगों को कंडेम करता है जो बिना मकसद जाने रिचुअल्स करते। मुंडक उपनिषद का अगला मंत्र तो यहाँ तक कहता है कि मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन यानी स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी भी मुमकिन नहीं है बिना इन 7 नूर की हस्तियों की समझ बनाए जिनमें एक देवी है। केवल अच्छे कर्म भी मोक्ष नहीं दिलाएंगे बल्कि स्वर्ग में हमेशा की जिंदगी के मजे लेने के लिए इन 7 नूरानी हस्तियों की समझ जरूरी है। यदि इनकी समझ नहीं बनी तो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन नहीं मिलेगा। हाँ, ये तो हो सकता है कि तुम्हें अच्छे कर्मों के बदले स्वर्ग में जगह मिले और जब अच्छे कर्मों का फल पूरा मिल जाए तो तुम्हें वापस दुनिया में भेज दिया जाए। गीता पर अपनी कमेंट्री में भी हमने दिखाया है कि गीता भी साफ कह रही है कि बहुत अच्छे कर्म किए लेकिन उस ज्ञान को नहीं पा सके तो मोक्ष यानी निजात यानी सैल्वेशन नहीं मिल सकता, यानी स्वर्ग में अमर होकर नहीं रह सकते। और यदि कर्म बहुत अच्छे नहीं किए लेकिन सृष्टि के इस राज को पहचान लिया तो बुरे कर्म झड़ जाएंगे और स्वर्ग में हमेशा का स्थान मिलेगा। देखिए मुंडक उपनिषद 1-10 These deluded men regarding sacrifices and works of merits as most important do not know any other good, having enjoyed in the high place of heaven won by good deeds they enter again this world or a still lower one। उपनिषद तो यहाँ तक कह रहा है कि इन 7 देवताओं की समझ बनाए बिना जिनमें एक देवी है इंसान घाटे में। ऐसे लोगों को भटका हुआ deluded बता रहा है जो धर्म के नाम पर कुछ रस्मों को अंजाम देने को या अच्छे कर्मों को बहुत महत्वपूर्ण जानते हैं। जरा सोचिए, ये ज्ञान इतना ही महत्वपूर्ण है कि अच्छे कर्मों का भी, धर्म के नाम पर बड़े बड़े अनुष्ठानों का भी, धर्म पर किए गए पॉडकास्ट का कोई महत्व नहीं है यदि इन डिवाइन हस्तियों को नहीं पहचान। दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या हम इन हस्तियों की समझ बना पाए? तमस यानी जुल्मत ने ऐसे ही खेल खेला कि इनकी समझ से हम दूर हो गए। जो हस्तियां इंसान की हिदायत के लिए थी, सृष्टि के एक क्रिएटर की पूजा और इबादत का मार्ग बताने के लिए थी, जिनके मंदिर कभी भी नहीं बने, उन्हीं की दिव्य आत्मा ने यदि किसी मानव शरीर में अवतरित होकर हिदायत का पैगाम पहुंचाया तो हमने उन हस्तियों के नाम के अनेक मंदिर बना दिए जिनके जिस्म को इन हस्तियों ने सारी सृष्टि के एक क्रिएटर की पूजा और इबादत की ओर मनुष्य को लाने के लिए प्रयोग किया। जो लोग अब कह रहे हैं कि वेदों में दिए जा रहे ज्ञान का अब कोई महत्व नहीं है, वे वो लोग हैं जो सैल्वेशन यानी निजात यानी मोक्ष के मार्ग से गुमराह, उन्हें समझ ही नहीं है उस मार्ग। आखिर ये ज्ञान इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि मोक्ष ही नहीं मिलेगा उस व्यक्ति को जो इन 7 देवताओं को नहीं पहचान सकता? यदि तुम कह रहे हो कि करोड़ों देवता हैं तो क्या पहचाना तुमने? यदि तुमने इन देवताओं की समझ उन कहानियों से बनाई है जो रामायण आदि में लिखी गई हो या उन सीरियल्स में दिखाई गई हो तो भी तुमने क्या पहचाना? इनका पहचानना है इनके डिवाइन रोल के साथ। इनको पहचानना है कि कैसे ये दिव्य आत्माएं हमारी आत्मा से जुड़ी हैं और उसे परमात्मा तक ले जाने के लिए रस्सी का काम करती हैं। समझिए, निराकार ब्रह्म या ब्राह्मण या महेश ने एक साकार ताकत विष्णु क्रिएट की तो उस साकार ताकत ने क्रिएट होते ही अपने क्रिएटर की पूजा और इबादत शुरू कर दी। फिर साकार ताकत विष्णु ने चाहा कि पूजा और इबादत करने वाले अधिक हो। ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह क्रिएट की
जो 7 में बदल गई, जिसमें एक देवी थी। इनमें इंद्र भी हैं जो देवताओं के राजा हैं, और रुद्र यानी शिव भी हैं जो महादेव है। 7 में पहले 2 देवता इंद्र और रुद्र यानी शिव है। बृहदारण्यक उपनिषद में 1 से 2 होने के बाद 5 और 7 और फिर 14 स्फेयर्स के हाकिम तक के रूप में इन हस्तियों को पहचानवाया गया। मैंने अपने किसी लेक्चर में दिखाया है कि वेदों ने शिव को भी सबसे बेहतरीन योग करने वाला बताया। जिन दिव्य आत्माओं का मकसद ही आगे क्रिएट होने वाले इंसानों और जिनों को निराकार ब्रह्म यानी ब्रह्मन यानी महेश की पूजा और इबादत की ओर लाना था, वे स्वयं क्यों न पूजा और इबादत कर। यही कारण है कि हम शिव को योग मुद्रा में लीन देखते हैं, भले ही एक सांप उनके गले के गिर्द क्यों न बैठा हो। जब ब्रह्मा नामी दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह का क्रिएशन हुआ तो साथ ही तमस यानी जुल्मत का भी क्रिएशन हुआ, जिसके नुमाइंदे असुर हैं। इन असुरों के देवताओं से युद्ध का वर्णन उपनिषदों में विस्तार से है, वेदों में भी है, लेकिन हम नहीं समझ पाए कि ये युद्ध कहाँ खेला जा रहा है। इस युद्ध की रणभूमि हमारे अंदर है, जिसको नूर और जुल्मत दोनों अपनी ओर खींचने में लगे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद तो यहाँ तक कहता है कि हम सब पशुओं के समान है। जैसे एक जानवर यदि खो जाए तो अफसोस होता है, वैसे ही यदि एक इंसान नूर के पाले से निकलकर जुल्मत के शिकंजे में चला जाए तो ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ा लॉस। उपनिषद बताता है कि जुल्मत यानी असुरी ताकतों को मार्ग ही दूसरा बताया गया। जब वो गुमराह करते हैं तो ये जानते हुए कि उन्हें यही करना है। इंसान को अगर अक्ल दी गई ऐसी कि सारी दुनिया में किसी भी क्रिएशन को ऐसी अक्ल नहीं दी गई, तो इसलिए कि वो इसका प्रयोग करते हुए छिपी हुई गुत्थियों को सुलझाए, भूल भुलैया से निकले और सत्य मार्ग के पथ प्रदर्शकों को पहचानते हुए उनके मार्ग पर आगे बढ़े, जिस पर चलते हुए वो स्वर्ग के उस मकाम तक पहुंचेगा जहां वो हमेशा हमेशा रहेगा। ऐसे ही लोगों के लिए कुरान ने कहा कि ये आगे बढ़ जाने वाले साबिकून हैं, जो उसी समय स्वर्ग के सबसे बेहतरीन मकाम तक पहुंचा दिए गए जिस समय आत्मा ने उनके जिस्म को छोड़ा। श्वेताश्वतरा उपनिषद में ऋषि श्वेताश्वतरा से पूछा जाता है, व्हाट इज द कॉज? ब्राह्मण, व्हेंस आर वी बोर्न, बाय व्हाट डू वी लिव एंड ऑन व्हाट आर वी एस्टैब्लिश्ड? और ऋषि श्वेताश्वतरा उत्तर देते हैं कि द कॉज इज द देवात्मा शक्ति विच इज प्रिसाइडेड बाय द ब्राह्मण, दैट इज गॉड। और ये मंत्र कंफर्म करता है कि ब्राह्मण यानी एब्सोल्यूट गॉड सृष्टि के चलाने के रोजाना के कामकाज में नहीं पड़ता, और ये 7 देवता ही मिलकर देवात्मा शक्ति बने जो सारी सृष्टि को चला रही है। सेज श्वेताश्वतरा सेज, O ye who know Brahman, presided over by whom do we live, are different conditions and pleasures and other than pleasures. अब अगला मंत्र देखिए, time, inherent nature, necessity, chance, the elements, the womb or the person be considered as the cause. It cannot be a combination of these because of the existence of the soul. Even the soul is powerless in respect of the cause of pleasure and pain. और फिर 1-3 देखिए, those who followed after meditation and contemplation saw the Devatmya Shakti, self power of the divine hidden in its own quality. He is the one who rules over all these causes from time to the soul. और 1-4 देखिए, him, that is the self power, whose one robe is manifold. ऋषि श्वेताश्वतरा न केवल देवात्मा शक्ति को सारी सृष्टि के कण कण में बसी हुई पाते हैं, बल्कि कहते हैं कि इसकी रस्सी मैनीफोल्ड है, यानी साफ करते हैं कि देवात्मा शक्ति अकेली नहीं है बल्कि 7 देवताओं से मिलकर बनी है, जिसमें एक देवी है। ये देवात्मा शक्ति चांस पर यानी हमारी किस्मत पर, नेसेसिटी यानी हमारी जरूरतों पर, नेचर पर यानी प्रकृति पर और टाइम पर भी हुकूमत करती है। और दूसरी ओर आप देखेंगे कि आचार्य प्रशांत कह रहे हैं कि पुराने जमाने के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। आचार्य जी प्रकृति की पूजा नहीं करते थे, बल्कि पुराने जमाने के लोग उन देवताओं की पहचान रखते थे जिनके कारण सारी प्रकृति है, जो चांस पर, नेसेसिटी पर और टाइम के भी हाकिम। यही डिवाइन ट्रुथ है, यही वो खुदाई राज है जिसको छिपाने की कोशिश में तमस यानी जुल्मत यानी आसुरी ताकतें हर जमाने में लगी रही। और इस कलयुग में भटका हुआ इंसान इस लेवल तक आ गया है कि इन हस्तियों को ही ऑब्सोलीट बताने लगा है।